नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आईपीएल 2025 एक बार दोबारा शुरू होने के साथ ही अब अपने आखिरी दौर में भी पहुंच गया है, जहां पर प्लेऑफ की रेस में मौजूद टीमों को एक जीत तो उन्हें टॉप 4 की क्वालिफिकेशन के और करीब ले जा सकती है, तो वहीं एक हार उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। जी हाँ, इस समय कुछ वैसा ही गणित बन चुका है, जहां पर ऊपर की 3 टीमें जिनमें 18 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर गुजरात है, तो वहीं उसके बाद 17 अंकों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। तो वहीं राजस्थान, हैदराबाद, चेन्नई और केकेआर ये टीमें पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। पर इसके बाद बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अब एक स्पॉट के लिए 3 टीमों में लड़ाई छिड़ चुकी है, जहां पर अभी मुंबई चौथे स्थान पर मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली 5वें पर, जबकि लखनऊ की टीम जो है वो 7वें स्थान पर है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उस चौथे स्पॉट पर कौन सी टीम पहुंच सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम आपको सब कुछ बताने के लिए हाजिर हैं कि कैसा गणित होने वाला है, किस सिनेरियो में कौन सी टीम पहुंच सकती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि कोई भी बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिलहाल नंबर 4 पर मौजूद मुंबई के साथ। तो तीनों ही टीमों में सबसे आसान जो रहा है ना अभी तक, वो मुंबई के लिए ही है। जी हाँ, मुंबई के 2 मैच शेष हैं और अभी वो 14 पॉइंट्स पर हैं, जिसका मतलब अगले 2 मुकाबले जीतकर वो आसानी से 18 अंकों तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं 18 अंकों के साथ आसानी से। क्योंकि बाकी की जो 2 टीमें हैं, जिनमें दिल्ली मैक्सिमम 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है और इसके अलावा लखनऊ 16 अंकों तक पहुंच सकती है मैक्सिमम। हालांकि इस बीच दिल्ली और मुंबई को आपस में एक मुकाबला खेलना, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है और आगे क्या होगा। खैर, ये तो हुई 18 अंकों की बात, पर अगर मुंबई के अगले मुकाबले में दिल्ली को हरा दे और अगला मुकाबला हार भी जाए, फिर भी मुंबई इस रेस में शायद जीत जाएगी। जी हाँ, क्योंकि उस केस में मुंबई के 16 अंक हो जाएंगे और दिल्ली 15 अंकों तक ही सीमित रह जाएगी। तो वहीं बची लखनऊ, तो उससे अपने सभी 3 मैच जीतने होंगे, वो भी बड़े मार्जिन से। तब लखनऊ पहुंचेगी प्लेऑफ में, जो अभी बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब बात करें दिल्ली की, तो उनके लिए भी मुंबई के खिलाफ होने वाला मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर अगर वो हारें तो सफर खत्म, पर अगर दिल्ली की टीम उस मुकाबले को जीतने में कामयाब होती है, तो ऐसे में उसके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी हाँ, और वो कैसे, आइए जानते हैं। तो दिल्ली की टीम अगर मुंबई को हरा देती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे। ऐसे में अगर वो अपना अगला मुकाबला जीत ले तो 17 अंकों के साथ सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी और प्लेऑफ का टिकट कटा लेगी। पर अगर मुंबई को हराने के बाद वो अपना अगला मैच हार भी जाती है, तो टीम ये उम्मीद कर सकती है कि मुंबई पंजाब से अपना आखिरी मैच भी हार जाए। तो ऐसे में मुंबई सिर्फ 14 पॉइंट तक सीमित रह जाएगी, जबकि दिल्ली के 15 अंक होंगे। हालांकि दिल्ली को यह भी मनाना होगा कि लखनऊ अपने 3 मैचों में से कम 1 मैच हार जाए, नहीं तो लखनऊ 16 अंकों तक पहुंच जाएगी। उस सिचुएशन में दिल्ली को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो वहीं अब अगर आखिर में बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो उनकी राह सबसे मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें अपने तो 3 मुकाबले जीतने ही जीतने हैं। वहां पर इनके लिए कोई भी शक शुबा नहीं है, वो 3 मुकाबले आपको जीतने हैं। साथ ही ये भी प्रार्थना करनी है कि भगवान से कि दिल्ली और मुंबई अपने दोनों मैच ना जीतें, जिससे कि लखनऊ अपने बचे हुए 3 मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था कि किस तरह से लखनऊ पहुंच सकती है, किस तरह से दिल्ली पहुंच सकती है और किस तरह से मुंबई। यहाँ पर सबसे आसान राह अब तक जो नज़र आ रही है वो मुंबई की है, क्योंकि वो 18 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं अपने 2 मुकाबले जीतकर। इसके अलावा दिल्ली 17 पहुंच सकती है, लखनऊ को 3 जीतने पहली बात, उसके बावजूद भी वो 16 तक पहुंच सकते हैं। तो उनकी राह और ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। खैर, अब यहाँ से आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, पर अंत में वहीं आपको बताते चलें कि गुजरात टाइटंस ने कल दिल्ली को एक तरफा मुकाबले में हराकर जीत हासिल की और इस जीत का फायदा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीम को भी हुआ है। आरसीबी और पंजाब किंग्स ने भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि दोनों के नाम अब क्यों लग चुका है उस पॉइंट्स टेबल में और दोनों 17 पॉइंट्स पर पहुंच गए। अगर कल दिल्ली जीत जाती तो इन दोनों टीमों के आगे क्यों ना लगा होता, सिर्फ गुजरात क्वालिफाई करता। लेकिन क्योंकि गुजरात ने वहां पर जीत दर्ज की, तो ऐसे में पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोनों टीमों के आगे क्यों लग चुका है और दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब इसके अलावा गुजरात के 12 मैचों के बाद अब 9 जीत हो गई हैं और वो 18 अंकों के साथ टॉप पर है। दूसरी ओर आरसीबी सीजन में 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। पंजाब किंग्स के भी 17 अंक हैं। यानी अब इन टीमों के बीच टॉप 2 की रेस होगी। जी हाँ, ये 3 टीमें जरूर क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन इन 3 टीमों में कौन टॉप 2 जाएगा इसके लिए भी रेस शुरू हो जाएगी।
खैर आप देखते हैं क्या कुछ होगा। तो आप किस टीम के फैन हैं, क्या आप आरसीबी के फैन हैं और आपको लगता है आरसीबी इस बार टॉप 2 में पहुंचेगी या फिर नहीं? और नीचे से जो 3 टीमें आ रही हैं, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, इनमें से कौन क्वालिफाई कर सकता है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।